Hey guys, so again I have come up with new makeup video which is glam makeup video. So first of all we'll put the serum. I have just bought the serum, so I don't know how it works, but I'm gonna review it soon. So we'll take only 3 to 4 drops of it और इसको पूरा अच्छे से आपको पूरे फेस पे मसाज करना है. ओनली 3 या 4 ड्रॉप्स लेके, दैट विल बी इनफ. अच्छे से पूरे फेस पे मसाज करना है इस सिरम से. देन नेक पे मसाज करना है अच्छे से, वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए तब तक आपको उसे मसाज करते रहना है. ऑन योर नेक, under your eyes, everywhere on your face. Gently massage it all over. You know what? Serum is so important for your makeup base. और अगर ये ऑयल बेस सीरम होगा आपका तो वो बहुत अच्छे से आपका मेकअप उस पर सेट हो जाएगा बहुत अच्छे से. बट अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आपको ऑयल बेस सीरम नहीं यूज़ करना चाहिए. एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र. विंटर के एंड से मैं ये जॉनसन्स बेबी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ. बस ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने ये मॉइस्चराइज़र ले लिया. बट you can use any other moisturizer whichever you want, because in summers आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स यूज़ करने चाहिए. और टैनिंग इतनी होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको विटामिन सी, जिस मॉइस्चराइज़र में विटामिन सी हो आपको वो ज़्यादा से यूज़ करने चाहिए, और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसे भी. इट इज़ जस्ट माई पर्सनल चॉइस. अब इसको भी आपको अच्छे से जैसे सीरम आपने लगाया है वैसे लगाना है. नाउ अब आईब्रोज़. सबसे पहले हमको आईब्रोज़ करनी चाहिए और उसके बाद आईज़ करनी चाहिए. बिकॉज़ अगर आपका कुछ भी आई शेडो स्प्लिट हो जाता है, कहीं गिर जाता है आपके फेस पे, तो आप उसको साफ़ कर सकते हो. अगर आप पहले बेस कर लोगे तो आप साफ़ नहीं कर पाओगे. और आईब्रोज़ आपको मिडिल से स्टार्ट करनी है, फिर एंड तक करनी है, और उसके बाद फ्रंट से करनी है. आईब्रोज़ करने के बाद आपको पहले आईब्रोज़ कंसील करनी है विद द कंसीलर. एंड आई विल बी यूजिंग अ मेबलिन कंसीलर. आईब्रोज़ एक बार करने के बाद आईब्रो ब्रश से उसको सेट कीजिए. चेक कीजिए कि कहीं से आपके आईब्रोज़ में अभी भी गैप तो नहीं दिख रहा है. दोबारा से आईब्रोज़ कीजिए. बिकॉज़ आईब्रोज़ अगर आप लोग नॉर्मल मेकअप भी कर रहे हो, कोई लाइक यू आर जस्ट गोइंग आउट फॉर हैंग आउट और वट एवर, तो आपको आईब्रोज़ करनी मस्ट है. दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. एकदम से यू कैन सी द डिफरेंस. सो आई एम यूजिंग दिस मेबलिन कंसीलर. और उसमें 2 शेड्स हैं, एक लाइटर एक डार्कर. आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं. और ऐसे अपने आईब्रो को आउटलाइन करना है इस कंसीलर से विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश. और उसके बाद आपको स्पॉन्ज से ऑल ओवर इट डैब करना है. आपको डैब करना है, रिमेंबर दिस. क्योंकि अगर आप डैब करोगे तो आपके स्पंज में ये इतना मटेरियल नहीं आएगा. बट अगर आप डैब नहीं करोगे तो उसमें पैचेस आ जाएंगे आपके स्किन पे. सो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी व्हाइल डूइंग मेकअप. Gently dab it following my video, step by step. I have shown it completely.
वीडियो को बिना कट किए मैंने पूरे अच्छे से दिखाया है कि इसको कैसे टैप करना है। एक साइड मैंने आपको दिखा दिया है, दूसरी साइड आप वैसे ही खुद से करिए। नाउ सी द डिफरेंस। अच्छे से आपकी आईब्रोज कंसील हो चुकी हैं। नाउ यू हैव टू पुट दैट कंसीलर टू कवर योर आईलिड्स और फिर उसके ऊपर आपको आई शेडो लगाना है, द सेम कंसीलर, और यू कैन यूज़ अदर शेड ऑल्सो। आईलिड को अच्छे से कवर कर लेना है ब्रश से, जितना भी आपको नीडेड है, जितना सफिशेंट लगे आपको, और उसके बाद आपको स्पॉन्ज से डैप करना है। और मेकअप बेस के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो। जो मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो थी उसमें बिल्कुल बेस कैसे आपको करना है कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप विदाउट कटिंग दैट वीडियो, उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है। फ्रॉम फर्स्ट स्टेप से लेके आखिर तक सब कुछ क्लियर एकदम, तो आप रेफर कर सकते हैं वो वीडियो। आई शेडो के लिए आई एम यूजिंग हुडा ब्यूटी रोज़ गोल्ड पैलेट, और मैंने कलर यूज़ किया है पहले लाइटर शेड मैंने लिया है एंजेलिक, दिस इज़ एंजेलिक शेड, जो हल्का सा मैं अपने आईलिड्स के थोड़े ऊपर थोड़ा सा अलग इफ़ेक्ट देने के लिए बस हल्का सा उसको मुझे ऊपर लगाना है। बाकी मुझे पूरा आईलिड दूसरे कलर से ही उसको कवर अप करना है। देखिए, कोई भी राउंडेड या फ्लैट ब्रश जो हैवी ब्रश हो, उसमें ज़्यादा हेयर्स हो, वो आपको यूज़ करना है। अच्छे से इसको ब्लेंड करना है और इसके बाद आपको दूसरा शेड लेना है, डार्कर शेड। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 2 शेड यूज़ कर सकते हैं, बट दिस मेकअप लुक कैन गो विद एनी आउटफिट। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो कीजिए एंड यू कैन डू द मेकअप बाय योरसेल्फ। सो नाउ आई एम यूजिंग कॉस्मो शेड, जो इसके साइड वाला ही शेड है। अगर आप लोग के पास हुडा ब्यूटी पैलेट है तो आपको आसानी से कलर्स मिल जाएंगे, नहीं तो आप कोई भी न्यूड शेड यूज़ कर सकते हैं इस मेकअप को कैरी करने के लिए, इस लुक को कैरी करने के लिए। और बेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके आईलिड के ऊपर, नहीं तो वो पूरा कवरेज आपको मिलेगा नहीं वो आई शेड का, वो कलर अच्छे से नहीं दिखेगा, अच्छे से नहीं आएगा वो। आपको जितना कवरेज चाहिए, 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट, जितना आपको एफिशिएंट लगेगा, जितना डार्कर शेड आपको चाहिए, बिकॉज वीडियो में वो थोड़ा लाइट दिखता है और रियलिटी में वो इससे थोड़ा और डार्क है, तो वीडियो की वजह से थोड़ा कलर डिफरेंस हो जाता है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग लाइट या डार्क कर सकते हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस। अब दूसरा भी आपको दूसरी आई पे भी सेम प्रोसेस करना है इन द सेम वे। एंड ऑल्सो आई नीड टू टेल यू दैट कि अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आप वो कंसीलर अंडर आइज पे लगाएंगे। नाउ टाइम फॉर व्हाट? फाउंडेशन टू कवर योर होल फेस। एंड ऑल्सो अगर आपके फेस पे कुछ मार्क्स हैं तो आप पहले करेक्टर यूज़ करेंगे उन मार्क्स के ऊपर, उसके बाद आप कंसीलर लगाएंगे। मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई तो मैंने वो यूज़ नहीं किया, बट अगर आपको नीड है तो आप वो यूज़ करेंगे पहले। और देखिए, आपको ये फाउंडेशन भी डैप डैप टैप करके लगाना है, बिकॉज अगर आप इसको ऐसे स्मर्ज करोगे
और ऐसे बस ब्रश की तरह लाइक उसको फोर्स करोगे अपनी स्किन पे, वहाँ पे निशान पड़ जाएंगे। मेरा ये स्पॉन्ज भी, ये मैं नया स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ, पुराना वाला ख़राब हो चुका है, पर ये स्पॉन्ज इतना अच्छा नहीं था, बट मैंने इससे काम चला लिया है। ये बहुत ज़्यादा आपका फाउंडेशन अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। ऐसा स्पॉन्ज आपको नहीं लेना चाहिए। आपको स्पॉन्ज ऐसा लेना चाहिए जो आपका फाउंडेशन अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। और इससे पैचेस आ सकते थे, बट मैंने उसको अवॉइड कर दिया कैसे भी। लेकिन आपको लेना है वही स्पॉन्ज जो अच्छा होता है, जो फाउंडेशन ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, अच्छा मटेरियल होता है उसका, और उससे आप डैब डैब करके ही लगाओगे, डैब डैब करके ही कवर करोगे फाउंडेशन, तो आपको पैचेस नहीं आएंगे। ऐसे आपको अपने पूरे फेस को कवर करना है, अपने फोरहेड को कवर करना है, एंड ऑल्सो लेफ़्ट ओवर जो आपके स्पॉन्ज में बचेगा उससे आपको अपने ईयर्स को भी कवर करना है, एंड योर नेक ऑल्सो, इट इज़ मोस्ट नीडेड। और अब मैं अंडर आई भी सेम कलर लगा रही हूँ जो मैंने डार्क शेड लिया था। मैंने फ्लैट से ये लगा लिया, लेकिन आपको कोई छोटा सा ब्रश लेना है विच शुड बी राउंड, एकदम बारीक वाला 0 साइज़ का जो ब्रश होता है, उससे आपको आपके अंडर आई ये शेड लगाना है। एंड ऑल्सो अगर आपको काजल लगानी है, आप इस लुक में काजल भी लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है। मैंने काजल अवॉइड किया है। आई के कॉर्नर से लेके आई के एंड तक अच्छे से आपको इसको थोड़ा स्मर्ज भी कर सकते हैं आप। सी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये छोटा ब्रश आपको यूज़ करना है, क्योंकि वो फ्लैट ब्रश से मेस्ड अप भी हो सकता है, आपका पूरा मेकअप ख़राब हो सकता है। इन दिस वे केयरफुली। मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देती हूँ कि आपको अपना नेक अवॉइड नहीं करना है, बैक से भी फ्रंट से भी आपको नेक अवॉइड नहीं करना है। जितना भी आपकी स्किन शो होती है उसको आपको कवर करना है विद द फाउंडेशन। बॉडी फाउंडेशन भी अलग से आते हैं, बट अगर आप वो यूज़ नहीं कर रहे तो आपको ये यूज़ करना ही है। बिकॉज जस्ट थिंक, अगर आप लोग सिर्फ फेस पे मेकअप करोगे और आपकी नेक अलग ही दिख रही होगी, इट विल लुक सो ऑड, लाइक आई डोंट लाइक दैट पर्सनली। So I'm using Lotus eyeliner now. I will be using winged eyeliner, little bit winged. आप उसको कैट आई लाइनर भी लगा सकते हैं, विंग्ड आई लाइनर लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा पतला मोटा, जिस तरह से आपको शेप देनी है अपने आई लाइनर की आप दे सकते हैं। इट्स योर पर्सनल चॉइस। ये बस ईद का एक लुक मैंने कैरी किया है जो मैं ईद पे कैरी करना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ईद आ रही है तो आप लोग भी कैरी कर सकते हैं ये, लेकिन कुछ अपने खुद के चेंजेस हो सकते हैं उसमें, राइट? आई होप यू ऑल अग्री विद दिस। मैं इसको थोड़ा और बोल्ड, थोड़ा ब्रॉड करूँगी। क्या था आई मीन मैंने done with the liner. Now mascara, Hypergirl Maybelline mascara, I will be using this. एंड ऑल्सो आप कर्लर मस्कारा यूज़ करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये आपकी चॉइस है कि आप दोनों टाइम यूज़ करना चाहते हैं, या फिर मस्कारा लगाने के बाद यूज़ करना चाहते हैं, या सिर्फ मस्कारा लगाने से पहले। इट्स योर पर्सनल चॉइस। मैंने मस्कारा लगाया है, उसके बाद आई विल बी यूजिंग अ मस्कारा कर्लर, सॉरी लैशेस कर्लर। उससे आपकी लैशेस और कर्ल हो जाएंगी एंड यू विल सी द डिफरेंस कितनी प्यारी लगती हैं।
See, can you see the difference? Now I'm using Maybelline contour stick, which is 2-in-1 contour and highlighter also. See it carefully, आपको कितना कंटूरिंग करनी है, अपने फेस को कैसे आपको शेप देनी है, इट्स अप टू यू. एंड ऑल्सो अगर आपको कंटूर नहीं करना है, इट्स योर चॉइस. सी इट केयरफुली, और इसको करना कैसे है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो मेकअप ख़राब हो जाएगा. Forehead, nose, cheek, chin also. And now time to tap tap tap. So easy ना, आप लोग कर सकते हैं. अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं. इट इज़ ईजी, isn't it? एंड प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन अगर इसमें आपको कुछ कमी है, कुछ कन्फ्यूजन है, या अच्छा लगा है, बुरा लगा है, वॉट एवर यू आर फील फ्री टू से एनीथिंग. आप लोग को जैसा भी लग रहा है बताइए, ताकि मैं चेंजेस कर सकूँ. और अगर अच्छा लगा है तो आई विल बी मोटिवेटेड थ्रू योर वर्ड्स. सो प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आई नो कि मैं इस लॉकडाउन में, और हर कोई मेंटली इस टाइम पे ठीक नहीं है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है इन चीज़ों के लिए. वी आर नॉट मेंटली ओके टू डू दीज थिंग्स. नाउ आई एम यूजिंग पिंक ब्लश. सॉरी, मैं एकदम से कहीं और बात में चले जाती हूँ और फिर मेकअप वीडियो, सॉरी फॉर दैट. बट आई वॉन्टेड टू इंटरेक्ट. ब्लश भी यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. आपको कितना डार्क रखना है, लाइट रखना है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. Make a fish pout and do your blush. Easy now. More darker. Little bit on your neck bones. Now highlighter. The same Maybelline lipstick, 2-in-1. हाइलाइटर लगा के आप स्पंज से भी उसको मिक्सअप कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, लाइक टैप कर सकते हैं. बट आई प्रेफर फिंगर्स इज़ बेटर देन दैट. आफ्टर नोज, cheekbones, eye bones, forehead, upper lip, and also where? On your neck bone. फिंगर से अच्छे से हो जाएगा.
जस्ट फॉलो द स्टेप एंड सी द डिफरेंस, कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और कहाँ इट विल बी जस्ट एंडिंग. ओनली लिपस्टिक इज लेफ्ट. So I was not satisfied with that much. I need some more. So थोड़ा और highlighter लगाइए, because you know I like that shimmery thing, that highlighting. I just love that. Yeah, eye corners also. I have forgotten to mention that. Now I'm done with this. Now lipstick. सो आई एम थिंकिंग कि कौन सी लिपस्टिक मुझे लगानी चाहिए. एक तो ऑप्शंस मैंने चेक किए, उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि ये कोई भी ब्राउन शेड आप ले सकते हैं. लाइक आई हैव यूज दिस ब्राउन शेड, बट आपको अगर रेड भी आउटलाइन करनी है, आप लिपस्टिक से, लिप लाइनर से, किसी से भी आउटलाइनिंग कर सकते हैं. तो मैंने अपने लिप्स की लाइनिंग की थी ये ब्राउन लिप शेड से. आई डोंट नो इट्स ब्रांड, कंपनी, व्हाटएवर, वो मुझे नहीं पता ये ब्राउन शेड का, बट जो मैंने अंदर फिलिंग की थी दूसरी लिपस्टिक, दैट आई नो, बिकॉज दिस इज़ माई मम्स लिपस्टिक, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस. और ये थोड़ी पुरानी है, सो ऑफ कोर्स यू कैन बोरो योर मदर मेकअप. एंड यू नो वॉट, मेरी मम्मी का सारा मेकअप मैं ही यूज़ कर रही होती हूँ. वहाँ से तो हम लोग सीखते ही हैं. नहीं, मुझे ये शेड अच्छा नहीं लगा. सो आई हैव यूज्ड अनदर शेड विच इज़ फ्रॉम अ स्मैश बॉक्स legendary lipstick. This is made in Canada. Shade number C022. So this is the shade I'm using and I loved it. Really, you know, lipstick लगाने के बाद I have fallen in love with this look. Really, like. एंड यू नो वॉट, आई एम अ सेल्फ लर्नर. लाइक मेरी मम्मी को भी इतने अच्छे से मेकअप नहीं लगाना आता. तो उनका मेकअप जब से मैं मुझे आ गया मेकअप करना, उनका मेकअप कर करके ही मैं मेकअप करना सीखी हूँ. मुझे इतना नहीं पसंद था पहले मेकअप करना, मम्मी के ऊपर मेकअप कर करके मैं सीखी हूँ. एंड नाउ आई लव दैट. आई एम पैशनेट अबाउट इट नाउ. तो नाउ सी, आई जस्ट लव दिस लुक. आई लव्ड इट. जस्ट pull some of your flicks and you are ready to go. So this is my Eid look, and this can be your Eid look also. And wish you a very happy Eid to all of you. Enjoy your Eid at home. Stay home, stay safe. Take care. Bye bye. तेरी कसूरी रैन जगा